देखिएगा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपको ये बताया था कि भाई दो फिगर्स को आप कॉन्ग्रेंट कब कहते थे, जब उनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो। इसके अलग अलग क्राइटेरिया थे। द वेरियस क्राइटेरियाज टू शो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, SAS, साइड एंगल साइड। देखिए इसमें क्या बताता है, आप ऐसे समझिए, दो साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। मान लीजिए ये हमने ट्रायंगल बनाई थी ABC, आराम से बात समझिएगा, एंड देयर इज अ ट्रायंगल DEF। अब यहां जरा आराम से समझिएगा प्लीज। सपोज मैं ऐसा कह रहा हूं कि AB जो है वो इक्वल है DF के, आराम से समझ लीजिएगा प्लीज। एंड जो BC है वो इक्वल था मान लीजिए EF के। अब बताइए ABC ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? कैन यू टेल मी द इंक्लूडेड एंगल? प्लीज टेल मी, ट्रायंगल ABC में इंक्लूडेड एंगल कौन सा आएगा दो साइड्स के बीच में? एंगल B। इज दैट ओके? क्लियर है? ओके सर। और ट्रायंगल DEF में इंक्लूडेड एंगल क्या आएगा? F। तो बेसिकली यहां क्या कंडीशन हुआ, जो AB साइड है वो बेटा किसके बराबर है? DF के। और BC जो सर DF। और BC जो साइड है वो EF के बराबर है। और एंगल B किसके बराबर है? सर एंगल F। एंगल F के। अब यहाँ लिखने का तरीका भी समझ लेना। अगर मैं यहाँ ट्रायंगल ABC लिखूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आनी चाहिए। अब AB किसके बराबर है आप ही बताइए? DF के। तो आप ऐसे, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, तो ट्रायंगल क्या आएगी? DF लिख दिया। आराम से बात समझिएगा, DF, क्योंकि AB DF के बराबर है तो अब DFE आएगा। जरा ध्यान से देखना यहाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। AB किसके बराबर आया? DF के। और BC किसके बराबर आएगा? आप देखिए सर EF। देखिए इस ऑर्डर में आएगा, AB BC DF FE। आर यू गेटिंग दिस? और अगर आप यहां देखें ठीक है सर। एंगल ABC इक्वल टू किसके हैं बताइए जरा? DFE। तो इस तरीके से DFE। ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी आपको समझना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ट्रायंगल ABC ऐसे भी देखिए, दो इंक्लूडेड साइड आपको देखनी है, ABC ऐसे हुआ और ट्रायंगल DEF मान लो ऐसे हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटे, अगर ऐसा हुआ कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इंक्लूडेड एंगल क्या आएगा? अब A, इधर A आ गया इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड के बीच में, और यहाँ क्या आया? D। समझ? तो यहाँ आप किस तरीके से लिखेंगे अब जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ यू विल राइट इट? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब कैसे लिखोगे जरा ध्यान से देखिएगा। आपका जो AB साइड आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए भाई? DE के। तो ट्रायंगल क्या बनाओगे? ट्रायंगल बन जाएगा DEF। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये चीज का ध्यान रखना है प्लीज लिखते वक्त। तो पहले तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा पहला क्राइटेरिया जो मैंने पिछली बार बताया था।
समझ में आ गया क्राइटेरिया? हाँ जी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ दूसरा क्राइटेरिया हमने क्या बताया था? एंगल साइड एंगल ASA. द सेकंड क्राइटेरिया वाज ASA. ये भी समझिएगा, सेकंड क्राइटेरिया क्या था? ASA, एंगल साइड एंगल. इसका मतलब क्या हुआ भाई? दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड. बात समझ में आ रही है? किन्हीं दो एंगल्स के बीच में एक साइड इंक्लूड होगी. और ये क्राइटेरिया कुछ ऐसे. यार एक तो प्लीज किसका माइक ऑन रहता है बीच में? मुझे ये माइक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्लीज माइक बंद रखिए भाई अपना अपना. ABC. जब जिसको क्वेश्चन कर रहा हूं अपना माइक ऑन कर बेटा. और ट्रायंगल है DEF. एक बात समझिए, मान लीजिए हमारा जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है हमारा वो एंगल F के बराबर है. तो दोनों के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी आई भाई? बताओगे जरा. दोनों एंगल्स के बीच में यहां कौन सी साइड आई? BC. और यहां कौन सी साइड Sir, आई? BC. और EF. इज दैट ओके? EF. तो यहां हम कहेंगे कि यहां व्हाट इज गिवन. आराम से समझिएगा. एंगल B जो था वो एंगल E के बराबर था. एंगल C जो था एंगल F के बराबर था. और इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड क्या आई? BC इज इक्वल टू EF. तो अगर ऐसा हो जाता है किसी ट्रायंगल में, आपको ऐसा मिल जाता है, तो देन यू विल राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके आएगी? बताओ जरा. DEF. Sir, DEF. क्लियर है क्राइटेरिया ये वाला? हाँ जी. Yes, sir. ओके. अब एक नया क्राइटेरिया और है. वैसे इसी का पर्टिकुलर केस में उसका एक छोटा सा प्रूफ भी दूंगा. एंगल एंगल साइड. वो जरूरत नहीं पड़ती फिर भी यार आपको जरा उसका आइडिया देते हैं. यहां तो कोई दिक्कत बेटे? प्लीज टेल मी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? अब मैं थर्ड क्राइटेरिया पे आ रहा हूं जो इसका, ठीक है, जिसको आप कोरोलरी भी कहेंगे. कोरोलरी. हमारा क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड. एंगल एंगल साइड. इस क्राइटेरिया ने क्या बताया भाई? मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जरा आराम से समझना. इफ टू एंगल्स and any side of a triangle are equal to the corresponding angles and side of the another triangle. Of the another triangle, then the triangles are congruent. Triangles are congruent. देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आया है. यहां साइड इंक्लूडेड नहीं है बेटा. प्लीज इट इज नॉट नेसेसरी दैट साइड इज इंक्लूडेड. इसने कहा कोई भी दो एंगल. प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर. कोई भी दो एंगल and any side of a triangle. I am underlining the fact.
ऐसे समझिएगा, सपोज आई हैव टू ट्रायंगल्स, सपोज द ट्रायंगल ए बी and C and the triangle DEF. I am making another triangle DEF. Is that okay? Now suppose here angle A जो है वो एंगल D के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है और साइड BC जो है EF के बराबर है। आर यू गेटिंग इट? अब आप जरा देखिए जो साइड है क्या वो इंक्लूड हो रही है एंगल्स के बीच में? प्लीज टेल मी। नहीं हो रही ना? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्या गिवन है पहले आराम से समझना। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है हमारा एंगल ई के बराबर है और बीसी जो है ईएफ के बराबर है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। करके दिखाते हैं। एक बात बताइए, वी नो दैट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटे? 180 डिग्री होता है। 180 degree, sir. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is also equal to 180 degree. Similarly, angle D plus angle E plus angle F is also 180 degree. Can I equate them? मुझे बताइए, can I equate them? Please tell me. दोनों 180 के बराबर हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C must be equal to angle D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। आप बताइए जरा क्या गिवन है? एंगल A से तो एंगल D कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। एंगल B से क्या कैंसिल हो जाएगा? एंगल E कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो एंगल C किसके बराबर आ गया बेटा? एंगल F के। इज दैट ओके? Sir, angle F. सही बात है। Yes, sir. तो अब आप खुद बताइए, नाउ इन ट्रायंगल्स, मैं ऊपर ट्रायंगल्स के साथ ही लिख रहा हूं, आराम से देखिएगा, तुम्हें फिगर नजर आती रहेगी। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, आप क्या देख पा रहे हैं? एंगल B तो एंगल E के बराबर था ही, गिवन है। और हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल C इज इक्वल Yes, sir. एंगल F। प्रूव्ड? प्रूव कर दिया। Yes, sir. और BC किसके बराबर है? EF के। ये भी गिवन है बेटे। अब बताओ जरा, कैन आई से दैट? Yes, sir. अब मैं आपसे पूछूंगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF, बताओगे अब कौन सा क्राइटेरिया से हुई कॉन्ग्रेंट? बताओ जरा, जल्दी बोलो। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिया? एंगल B लिया और एंगल E लिया, एंगल C लिया और एंगल F लिया और उनकी इंक्लूडेड साइड ली। Sir, angle side. एंगल साइड नहीं बोलोगे, एंगल साइड एंगल बोलोगे बेटा। Angle side angle. एंगल साइड एंगल से तो हो गई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये देखो, एंगल साइड तो क्राइटेरिया और एंगल साइड एंगल में दोनों में फर्क समझ लो प्लीज। इन दोनों क्राइटेरिया में अंतर क्या है प्लीज? यहां बच्चा गलती करता है बेटे। देखिए, एंगल साइड एंगल के मामले में इन दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड होती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है, अगर मैंने कहा ये दो इक्वल ये एंगल है इसके, तो ये साइड इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है इसके ये एंगल है तो ये साइड इंक्लूड हो जाएगी। अगर ये है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एंगल साइड में कोई दो एंगल इक्वल और साइड, मान लीजिए इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा?
और Yes, sir. एंड इफ आई टेक, Yes, sir. आराम से देखना, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसमें लगेगा एंगल एंगल साइड। इज दैट ओके? इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ में आ गई? तो Okay, sir. ये गलती मत करना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। टेकन? Taken, sir. ओके, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्राइटेरिया हमारा आता है साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो फिर तो ऑब्वियसली क्या होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, तो ऑब्वियसली जब हम उनको सुपरपोज करेंगे तो कवर करेंगी ही करेंगी। कैन आई से लाइक दैट और नॉट? दैट इज आवर फोर्थ क्राइटेरिया, Yes, sir. इज साइड साइड साइड। इसको बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, यह सिचुएशन ये है, आई हैव टू ट्रायंगल्स लाइक दिस। I made two triangles ABC, DE. DEF। ऐसे समझना, मान लो ट्रायंगल में कुछ ऐसा है, जो BC साइड है वो EF के इक्वल है, ठीक है, और AC जो साइड है वो DF के इक्वल है, और जो AB साइड है वो DE के इक्वल है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF। तो तब हम कहेंगे अगर ये कंडीशन है तो ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल DEF। इज दैट ओके? समझ में आया क्राइटेरिया? मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, वो भी साथ लीजिएगा। इफ द थ्री साइड्स of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle then two triangles are congruent. The criteria is clear, beta? Please take the screenshot of it. Yes, sir. Sir, taken. Now the last criteria is specifically for the right angle triangle. That is what we call RHS criteria. इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी है। RHS criteria, RHS criteria, and it is specifically for right angle triangles. Let us see. Here the two right angled triangles are congruent
if one side and hypotenuse of the one are respectively equal to the corresponding side and hypotenuse of the other. बात समझिएगा क्या माजरा है। ये देखिए, मान लीजिए आई एम मेकिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, and another triangle DEF, which is right angle at E. Now see, what exactly is the criteria? यार एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा दोनों का, और कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आप देखिए, कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मतलब है या तो आपने BC इक्वल दिखा दिया EF के, तब भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। या फिर आप BC नहीं दिखा पा रहे हैं इक्वल, तो Yes, sir. तो आप AB को दिखा दे इक्वल। मान लो AB को आपने इक्वल दिखा दिया, दैट इज वन हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको दिखानी है इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस? आई एम मेकिंग द ट्रायंगल अगेन। देखिए, ऐसे थी ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आएगी बात? ये क्राइटेरिया सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी मैं एक Sir, ले ली। थ्योरम डिस्कस कर रहा हूं। हमने पिछली क्लास में जो थ्योरम करी थी उसका कन्वर्स है ये थ्योरम, आराम से समझ लीजिएगा। हमने पिछली क्लास में क्या थ्योरम करी थी, याद है कुछ? बताओ जरा, एक थ्योरम का प्रूफ कराया था मैंने, कैन यू टेल मी द थ्योरम? बताइए क्या कराया था। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल, बताया था कल पिछली क्लास में। क्या थी थ्योरम? मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, समझ लीजिएगा। द एंगल opposite to two equal sides of a triangle are equal। बताया था कुछ ऐसा भाई? अगर ऐसे बताया था कि अगर ये कोई दो ट्रायंगल्स हैं ABC, और इसका प्रूफ भी हमने दिया था लास्ट क्लास में, DEF, अगर ऐसा हमारे पास है कि ये एंगल B, सॉरी ये मैं तो कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं करेंगे हम, इसमें एक ही ट्रायंगल में ये सारा मैटर था। अगर एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल हैं, तो तब हमने क्या प्रूव करवाया था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इंप्लाई किया था इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है? AB, और इसके अपोजिट साइड क्या है? AC। तो इंप्लाई किया था कि AB इज इक्वल टू AC। बताया था भाई ऐसा कुछ? प्लीज टेल मी। याद करिए, हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। हाँ जी, याद आया? Yes, sir. अब इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट प्रूव करवा रहा हूं, कन्वर्स ऑफ अबाउ थ्योरम। कन्वर्स में क्या होगा बताओगे जरा? एक मिनट यार, मैंने शायद ये कन्वर्स ही लिख दिया इसका थ्योरम का, प्लीज ध्यान से समझिएगा।
हमने कन्वर्स ही लिख दिया इसका थ्योरम का। बेसिकली थ्योरम ये थी कि ए बी इक्वल टू ए सी था, इंप्लाई कर रहा था एंगल बी इक्वल टू सी। इसका कन्वर्स ही हमें प्रूव कराना। देखिए जरा ध्यान से, कन्वर्स क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, then the side opposite to them are equal। ये इसका कन्वर्स है। देखिए दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। यहां पर एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये है यहां पर द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, यानी कि ये जो साइड्स है इसका अपोजिट एंगल ये, अगर ये था हमारे पास द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, ये दो इक्वल साइड्स हमें दे रखी थी और हमने प्रूव किया था एंगल बी एंगल सी के बराबर था। यहां सिस्टम अलग होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल। मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है। यहां क्या गिवन है? ट्रायंगल एबीसी इन विच टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमने मान लिया कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहां मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। हमने क्या किया? एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहां से। Suppose I draw a bisector of the angle A and which meet BC at D। ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन इज, क्या है कंस्ट्रक्शन? जरा यहां पर देखिए, ड्रॉ AD the bisector of angle A meets BC at D। अब अगर मान लीजिए मुझे ऐसा दिखाना, तो व्हाट आई नीड टू प्रूव, अगर मैं ट्रायंगल ABD और ADC को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो भाई मेरा काम हो जाएगा, और CPCT से क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, देखिए कंसिडर द ट्रायंगल, एक मिनट सर। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। आराम से देख लेना भाई अब जरा। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाइसेक्टर है दोनों एंगल, बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, नाउ AD इज इक्वल टू AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। एंड अनदर थिंग, यस सर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है। तो अब मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। Can you tell me the criteria? आप प्लीज, आप लोगों के लिए है क्राइटेरिया, बताइए मुझे फटाफट। कौन से क्राइटेरिया से हुई बताइए भाई। हाँ जी, आपके पास दो क्राइटेरिया है जो बचते हैं, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। बताइए कौन सा क्राइटेरिया लगा है? एंगल साइड एंगल तो क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है? इंक्लूडेड साइड तो ली ही नहीं है। ली है क्या इंक्लूडेड साइड एंगल्स के बीच में? इंक्लूडेड साइड नहीं है सर। नहीं है ना, तो फिर यार कौन सा क्राइटेरिया हो गया? AAS।
एंगल साइड। हो गया। तो अब हेंस मैं क्या कह सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका रीजन क्या आएगा, बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट CPC ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, वो इक्वल हो जाते हैं। प्रूफ समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है प्रूफ? यस सर। तो आप एक काम करिए, यस सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा पार्ट आ रहा है आपके उसमें स्क्रीन में, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? टेकन सर। ओके, आपको ये सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए भाई? प्लीज टेल मी। आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सारे के सारे क्राइटेरिया रिवाइज करके बैठेंगे एंड फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ट्राई करेंगे। अब सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं, समझ में आ गए भी क्राइटेरिया सारे? हाँ जी, यस सर। किसी का कोई स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो ले सकता है। सबने ले लिया ना? यस सर। ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग क्या कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।